नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है जी आपका। आज का वीडियो 5075E जो कि 75 HP का ट्रैक्टर है। इसके अंदर एक फंक्शन आता है, एक टेक्नोलॉजी है जिसको EQRL बोलते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको मैं बताऊंगा भी वो टेक्नोलॉजी क्या है और वो कैसे काम करती है। ये जॉन डियर के अंदर बड़े हॉर्स पावर के अंदर ट्रैक्टरों में जो 50 HP से ऊपर वाले जो ट्रैक्टर हैं उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी कंपनी देती है। तो EQRL क्या है, सबसे पहले तो मैं इसका बता देता हूँ। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल क्विक रेज लोअर, इसका पूरा नाम है जी। मतलब कि ये जो सिस्टम है ये लिफ्ट के अंदर लगा हुआ होता है 50-75 ट्रैक्टर के अंदर। जहाँ जितने भी जॉन डियर के ई मॉडल आते हैं उसके अंदर ये ऑप्शनल होता है। अगर आपको ये चाहिए तो आपको मिल जाएगा, और अगर आपका ये लेने का नहीं है तो इस ट्रैक्टर के अंदर ऑप्शन है, आप ले भी सकते हो, और आपकी इच्छा नहीं है तो आपको नहीं भी ले सकते आप। तो मैं बताता हूँ, ये जो मॉडल है 5075 4 व्हील ड्राइव है, इनलाइन FFV, और इसके अंदर जो क्रीपर गियर भी लगा हुआ है। तो मैं आपको EQRL के बारे में बताता हूँ, ये सिस्टम और ये फीचर कैसा है और क्या कहाँ पे लगा होता है। तो सबसे पहले जहाँ पे आप बैठते हो सीट के पास में, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो दो बटन देख रहे हो, ये बटन का नाम ही EQRL है। तो ये जो अपनी DC और PC लीवर होते हैं इसके बिल्कुल ऊपर लगा होता है। और जॉन डियर के जो छोटे मॉडल आते हैं 50 HP से जो नीचे वाले मॉडल आते हैं उन सब ट्रैक्टरों के अंदर MQRL आता है। वो मैकेनिकल होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल होते हैं। तो इनमें वही फ़र्क है कि वो आपको मैकेनिकल उसके अंदर ड्राइव मिलती है, मैकेनिकल रॉड के ज़रिए वो जो है लिफ्ट के अंदर काम करता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम से लिफ्ट के अंदर काम करता है। तो ये क्यों दिया जाता है, देखो जो सीट के पास में जो बटन दिए गए हैं EQRL के, वो तो है जी आप जब इम्प्लीमेंट आप चला रहे हो खेत में और आपको क्विकली उस इम्प्लीमेंट को ऊपर करना है, एकदम से आपको उस इम्प्लीमेंट को ऊपर उठाना है, तो ये जो ऊपर वाला बटन आप अप वाला बटन जो दबाओगे तो आपका इम्प्लीमेंट जो भी इम्प्लीमेंट पीछे लगा हुआ है वो लिफ्ट ऊपर हो जाएगी, एकदम से ऊपर उठ जाएगी। और जब क्विकली आपको उसी इम्प्लीमेंट को जिस कंडीशन पे आपने सेटिंग की है आपने PC-DC लीवर की, उस कंडीशन पे ही वो डाउन कर देगा। तो ये बेसिकली इस दोनों लीवरों के साथ ही काम करता है। जहाँ पे आपने DC लीवर को सेट किया है उतनी गहराई पे जाके वो लिफ्ट को गिराएगा। तो ये तो जो बटन सीट के पास लगा हुआ है ये तो क्विक राइज लोअर है भी, मतलब एक झटके में ही लिफ्ट को ऊपर उठाना और एक झटके में ही लिफ्ट को डाउन कर देना। और जो दूसरा होता है जो पीछे लगा होता है, जो मडगार्ड के पास लगा होता है, इसका काम अलग है। पीछे वाला जो बटन है ये बटन उस बटन से थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। ये बटन काम करते हैं जी जब आप कोई इम्प्लीमेंट अटैच करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और ट्रैक्टर आपका स्टार्ट है, तो ये ट्रैक्टर में तो क्या है, डीजल टंकी आगे इन्होंने लगाई है, कुछ इनका पीछे कोई मशीन थी उस हिसाब से पर्पस से इन्होंने थोड़ी आगे कर दी, क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था। तो डीजल टंकी यहाँ रहती है और वैसे भी लीवर बहुत दूर रहते हैं। तो आपको इम्प्लीमेंट लगाना है, आपको अकेले आदमी हो तो आप जब तक आप ट्रैक्टर के इधर से जाके आप लिफ्ट को ऊपर या नीचे करोगे तो उसमें क्या है, अकेले आदमी को परेशानी होती है। तो इस ट्रैक्टर के अंदर क्या सिस्टम आता है, EQRL सिस्टम के अंदर क्या आता है कि जब आप पीछे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, आपको कल्टीवेटर लगाना है या कोई भी मशीन लगानी है या इम्प्लीमेंट लगाना है, और उसको आप लिफ्ट बहुत नीचे है तो उसको आप ऊपर करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बटन है इस बटन को आप जैसे जैसे प्रेस करोगे वैसे वैसे लिफ्ट आपकी जितनी आपको ऊपर करनी है उस हिसाब से ही आपकी लिफ्ट जो है वो ऊपर आएगी। और आपको अगर लिफ्ट को डाउन करना है हल्का फुल्का तो नीचे वाला आप बटन प्रेस करोगे तो यहाँ से जो लिफ्ट है आपकी वो डाउन जाएगी। तो ये वाला जो बटन है ये आपका काम करता है इम्प्लीमेंट को पूरा बाहर उठाने के लिए, पूरा ऊपर उठाने के लिए और पूरा नीचे गिराने के लिए। और ये वाला जो बटन है ये बटन आपका काम करता है जितना आपको चाहिए लिफ्ट को ऊपर करना है और जितना आपको डाउन करना है इम्प्लीमेंट लगाने के लिए। तो इन दोनों का काम जो है वो अलग अलग काम है, और ये काम कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये चलता है जब, तो ये कैसे काम करता है, तो अपन ट्रैक्टर स्टार्ट करके आपको मैं बताता हूँ। अभी देखो जी, अपन ट्रैक्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है।
और जॉन डियर के अंदर जैसे मैं बात कर रहा था, इस ट्रैक्टर के अंदर क्रीपर गियर लगा हुआ है। तो क्रीपर गियर बेसिकली जो होता है बहुत ही कम स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। और क्रीपर की जो स्पीड होती है, यहाँ पे स्पीड चार्ट भी लगा हुआ है, थोड़ा फट गया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रीपर के अंदर अगर आप 3rd नंबर गियर लगाओगे तो इस ट्रैक्टर की स्पीड आएगी जी 0.5 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में जो आधा किलोमीटर ही ट्रैक्टर जाएगा। तो ये क्रीपर की स्पीड होती है, बहुत ही स्लो स्पीड होती है। कोई ऐसी मशीन होती है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड चाहिए, तो उन ट्रैक्टरों के लिए यहाँ पे क्रीपर जो है कंपनी गियर देती है। यहाँ पे कछुआ का एक दिया हुआ है ऑप्शन। चलो क्रीपर भी मैं आपको बताऊँगा, पहले अपन EQRL देख लेते हैं। तो मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ। अभी इस ट्रैक्टर में टिल्ट स्टीयरिंग भी लगा हुआ है। तो ये हो गया जी अपना ट्रैक्टर स्टार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिफ्ट को डाउन करना है, अभी लिफ्ट उठी हुई है तो मैं लिफ्ट को डाउन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये बटन मैंने प्रेस करके छोड़ दिया तो लिफ्ट देखो मेरी लिफ्ट जो है वो डाउन जा रही है। मैंने लीवर को हाथ नहीं दिया, ना ही मैंने कुछ और किया है। मेरी लिफ्ट बिल्कुल डाउन चलेगी, बिल्कुल ज़मीन से टच हो गई। अभी मेरे को लिफ्ट क्विकली ऊपर करनी है, कोई इम्प्लीमेंट पीछे है चला रहा हूँ तो उसको क्विकली ऊपर करना है, जल्दी से ऊपर करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस बटन को, ऊपर वाले बटन को प्रेस करूँगा। तो मैंने प्रेस किया तो लिफ्ट अपनी पोजीशन पे आ गई, जहाँ तक वो उठ सकती थी वहाँ तक वो उठ गई EQRL के अंदर। तो इसका काम इतना ही है कि आपके इम्प्लीमेंट को ज़मीन से बाहर निकालना और जिस गहराई पे आपका इम्प्लीमेंट पहले चल रहा था उसी गहराई पे उसको वापस नीचे डालना। तो ये EQRL इसी के लिए काम में आता है। नीचे वाला बटन दबाओगे तो लिफ्ट आपकी इम्प्लीमेंट के वज़न के हिसाब से जल्दी से नीचे चली जाएगी, और आप अगर ऊपर वाला बटन दबाओगे तो लिफ्ट आपकी जल्दी से ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लीवर को हाथ नहीं दे रहे, बिल्कुल भी लीवर को हाथ नहीं दे रहे। मैं नीचे वाला बटन दबा रहा हूँ तो लिफ्ट नीचे जा रही है, और मैं ऊपर वाला बटन दबा रहा हूँ तो जल्दी से लिफ्ट ऊपर आ रही है। जैसे मैंने नीचे वाला बटन दबाया तो अब लिफ्ट नीचे जाना शुरू हो गई। लीवर के ऊपर हाथ हमने नहीं दिया है। अब मैंने ऊपर वाला बटन दबा दिया तो लिफ्ट ऊपर आना शुरू हो गई। तो ये EQRL का काम है जी। ये सीट के ऊपर बैठे बैठे ही जो भी कस्टमर ट्रैक्टर चला रहा है उसको बार बार लीवर को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, और इसमें सिर्फ बटन है। आप बटन दबाओ और इसके आपकी जो लिफ्ट है वो नीचे चली जाएगी और इसी से ऊपर आ जाएगी। अब मैं आपको पीछे वाला बताता हूँ, जो पीछे जो बटन लगे हुए हैं वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो देखो पीछे वाला जो बटन है वो थोड़े अलग तरीके के हैं, इनको दबा के रखना पड़ता है। वो बटन तो हम दबा के छोड़ रहे थे तो लिफ्ट ऊपर नीचे आ रही थी। इसको अगर मैं दबाऊंगा, यहाँ पे मैं दबा के रखूँगा तो देखो मैंने दबाया छोड़ा तो लिफ्ट जितनी मैंने दबाया था उतना ही ऊपर आई है। जैसे मैंने अब थोड़ा सा दबाया तो देखो लिफ्ट ऊपर आई, मैंने छोड़ा तो वहीं के रुक गई। फिर मैंने दबाया तो लिफ्ट ऊपर आई, छोड़ा तो वहीं पे रुक गई। देखो अब मैं दबा के रखूँगा, मैं दबा के रख रहा हूँ तो लिफ्ट अपनी ऊपर आ रही है। मतलब ये जो पीछे के बटन हैं ये काम करते हैं अपने EQRL जो ये पीछे दिया है ये काम करता है, आपको इम्प्लीमेंट अटैच करने में आपकी मदद करता है। जितनी आपको पीछे खड़े हुए आपको लिफ्ट ऊपर करनी है, जितनी आपको डाउन करनी है, तो ये दोनों बटन जो है वो इस दोनों बटन के ज़रिए आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मैंने अभी नीचे वाला बटन दबाया तो लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है। ठीक है, ये वज़न के हिसाब से है। अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा देखो ये जल्दी चलेगी नीचे, तो लिफ्ट के ऊपर वज़न होगा तो ये आराम से जाएगी। ठीक है, तो ये काम है जी बेसिकली उन बटन का और इस बटन का अलग अलग काम है दोनों का। अब जैसे ऊपर करनी है तो मैं बटन प्रेस किया और छोड़ा, जितना भी मैं बटन प्रेस करूँगा, थोड़ा सा बटन प्रेस करूँगा तो उतनी लिफ्ट ही ऊपर आएगी। देखो तो ये काम है जी EQRL का। तो जॉन डियर के अंदर ये जो EQRL है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मॉडल के अंदर आता है। ये अभी नए वाले मॉडल जो आ रहे हैं गियर प्रो, उन तीनों ट्रैक्टर के अंदर मिलेगा आपको 5210, 5310 और 5405। और उसके बाद 5060 में मिलेगा, 5065 में मिलेगा, 5075 में भी मिलेगा। तो ये सभी ट्रैक्टरों के अंदर जो EQRL मिलता है। और जो जॉन डियर के छोटे मॉडल हैं जैसे 5105, 5042,
5045 5050 D 5205। तो इन ट्रैक्टरों के अंदर जो है MQRL सिस्टम मिलेगा मैकेनिकल वाला। तो ये सिस्टम जो है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और ये आपको हर एक वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आपको इसका अलग से एक्स्ट्रा भी पैसा देना पड़ेगा और फिर ही ये आपको सिस्टम जो अपने ट्रैक्टर में आपको जब नया लेना है तो आपको बताना पड़ेगा भी मुझे ये EQRL सिस्टम वाला ट्रैक्टर चाहिए, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा जो है पे करना पड़ेगा। तो ये कैसी लगी हमारी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जॉन डियर पंजाब यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और नए नए वीडियो के लिए बनिए रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद जी।